नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम आध्यात्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं शांति की तलाश के लिए, सुख की तलाश के लिए। लेकिन कई बार हम ये पाते हैं अपने जीवन में कि हमने स्पिरिचुअलिटी को चुना था शांति और सुख के लिए, लेकिन हम इसमें भी अशांति, पीड़ा, उलझने पाते हैं। अपने आप को पाते हैं कि हम अंधेरे में घुस रहे हैं, हमें कोई नहीं समझ रहा। हम कहने को तो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, हमने चुना था, लेकिन हम प्रकाश की बजाय और अंधेरे और उलझनों और दुखों में घुसते जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कभी कभी अपने जीवन में देखते हैं तो ये वीडियो में हम एक साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 हिस्सों में देखें। पहले हिस्से में बात करेंगे जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, जो हमारा माइंड सेट होता है, जो हमारा देखने का तरीका होता है संसार को, स्वयं को, उस पर बहुत सारे लोग आते हैं। हम उस तरह से शिक्षित होते हैं, हमें आसपास के दोस्त, लोग, सब माहौल वैसा ही मिलता है, तो हमारा वही पर्सपेक्टिव बन जाता है। वो पर्सपेक्टिव है कि हम इस संसार में रह रहे हैं शरीर मन से। हम अपने आप को शरीर ही देखते हैं और हमारे विचार हैं, हमारी कुछ पहचाने हैं, हमारी अनेकों यादें हैं, मेमोरीज हैं जो हमने स्टोर की है बहुत सी नॉलेज के साथ, और अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ वो हमारे भीतर मेमोरीज की तरह स्टोर हो गई हैं। और हम मोस्टली सभी यहीं से जीते हैं, लेकिन हम इसमें जीते ही जाते हैं। ये जीवन का ढंग बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे मौके देता है कि हम इस पर सवाल उठाएं। तो पहली कैटेगरी तो यही है दोस्तों कि जो हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी वैसी है, ये दुनिया है, ये संसार है, और ये मैं हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव, इसमें दुख है, पीड़ाएं हैं, खुशियाँ भी हैं, सुख भी है, सब कुछ चलता है। और हम इसे ज़िंदगी का नाम देते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष है, इसमें से लड़ना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत सी बातें हम इस फेस पर करते हैं, पहले फेस पर। लेकिन बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो जीवन जो इस पर सवाल उठाते हैं। जब जीवन आपको अपनी सच्चाई दिखाता है और आप उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, तब आप असल में अपनी यात्रा स्पिरिचुअलिटी की तरफ शुरू करते हैं। आप इस पहले स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर आने लगते हैं। पहला स्टेप से दूसरे स्टेप मतलब आपने सवाल उठाने शुरू किए, आपने जीवन को असल में देखना शुरू किया, आप जागना शुरू कर रहे हैं। किसके प्रति? इस संसार की सच्चाई की प्रति। आप देखते हैं इस संसार का स्वभाव क्या है, आप देखते हैं इसकी अस्थिरता, इसका परिवर्तनशील होना, हर एक चीज़ बदल रही है। जैसे बसंत आती है, हरे भरे पेड़ हो जाते हैं, सब तरफ हरियाली, लेकिन वो स्थिर नहीं है, उसे बदलना भी है। वो पतझड़ में भी बदलेगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। ये परिवर्तन, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हम अपने और चारों तरफ और नज़र घुमा कर देखें तो हमें परिवर्तन ही दिखता है। हमारा अपना शरीर, हमारे अपने विचार कहाँ स्थिर है, सब कुछ बदल रहा है। जब हम यहाँ पर आते हैं ना, सवाल करते हैं, तो हमें अपने वजूद को खोने का डर आता है। यहाँ पर एक भय पकड़ता है, अस्थिरता का। हमें लगता है कि तो हम तो फिर कुछ है ही नहीं। जो हमने आज तक अपने आप को माना था, या कभी हमने अपने पर सवाल नहीं उठाए, और जब आज हमें ये इस तरह से देखा जीवन को, स्वयं को, तो उन सवालों के साथ हम कंप गए। हमारा वो जो अस्तित्व है वो डर गया।
जैसे उसकी मौत हो रही है। ये ईगो डाइंग है। यहीं पर जो हमारा भ्रमित मैं है वो मरता है, क्योंकि हमने विचारों पहचानों से ही अपने आप को बनाया होता है। और जब हम गहरी दृष्टि के साथ सवाल उठाते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि सच में यहाँ कुछ स्थिर नहीं, बदल रहा है। हमारे कितने अपने जिनके साथ हमने इस जीवन के खेल को खेला, उनके साथ रहे, प्यार को बांटा, दुखों सुखों को झेला, वो चले गए, उनके चले गए, ऐसी पीढ़ियाँ चली गई, तो मैं भी तो चला जाऊंगा। जब ये चीज़ आती है तब हम पहली बार हम एक जिसे बयान नहीं कर सकते ऐसा डर आता है, वो मौत का डर। अगर हम इस सच्चाई के साथ इसे देखते रहें, सच में देखते रहें, तो सच में हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि बढ़ना होता ही है स्वाभाविकता। जैसे जैसे आप सवाल उठाएंगे इन चीज़ों के प्रति, इसकी सच्चाई देखेंगे, इसकी अस्थिरता देखेंगे, तो आप दूसरे में एंटर होना शुरू कर जाएंगे। दूसरा मतलब जहाँ पर अब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को डिफाइन करना, यहाँ एक क्लूलेसनेस है, आपको के पास कोई आइडिया, कोई हिंट नहीं बचता, आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं बचती अपने आप को बताने की। काइंड ऑफ ब्लैंक स्टेट है ये, जिसे मैं खालीपन कहता हूँ। यहाँ करेज चाहिए, यहाँ कुछ बात है जो मुझे आपके साथ करनी है। ये फेस आता ही आता है एक साधक के लिए, और यहाँ पर इससे एस्केप नहीं करना है हमें। ये हमारा काइंड ऑफ जीवन इवॉल्व होता है अपने आप को जानने में। और जब आप यहाँ पर है सच्चे इस क्लूलेसनेस में, इस ब्लैंक स्टेज में, इस खालीपन में अपने आप को एम्ब्रेस करें। ये है अपने आप को स्वीकार करना। हमने अभी तक स्वीकार का मतलब नहीं समझा है, जो हमें दिखाया सुनाया जाता है, जहाँ जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या किसी से सुनते हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। हमें अपना ही नहीं पता तो हम एक्सेप्ट कहाँ करें। हम जो वास्तविक में हैं, जो हमारा वास्तविक है, नेचर है, वो ये है, ये खालीपन। इसमें जब आप आते हैं ये सब जर्नी करके, ये तकलीफ़ें देखकर, जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, इसे स्वीकार करें। हम खालीपन जब होते हैं, ध्यान से जो मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या जीवन को बहुत गहरे से समझते हैं, वो इस खालीपन को जानते हैं। उनके भीतर ये खालीपन ही तो है जो कभी नहीं छोड़ता। हर कोई चला जाता है लेकिन उसके भीतर का खालीपन उसे नहीं छोड़ता। तो इस खालीपन को एम्ब्रेस करना है। एम्ब्रेस व्हाट यू आर एंड यू आर दिस नथिंगनेस। इसे स्वीकार करें और हम इससे एस्केप करते हैं। और फिर हम बातें करते हैं कि अपने आप को स्वीकार करें। हम स्वीकार अपनी आदतों को कहते हैं, हम स्वीकार अपने कामों को कहते हैं। नहीं, पहले यहाँ आए जो आप हैं वास्तविक में। अगर आप इस जर्नी में हैं तो आप सर्टेनली इस चीज़ को महसूस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जब आप इस खालीपन में, इस ब्लैंक स्टेज में आते हैं, इस अननोन में, ये अननोन हमें डराता है। यहाँ होती है हमारी मृत्यु, जीते जी, जिसे संतों ने कहा है जीते जी मरना, जीऊंदे जी मरना। कौन मरता है? हमारा भ्रमित मैं। और ये सबसे भयानक फेस भी होता है। हम इसमें डरते हैं, और डर वो स्वाभाविक तो है। इतने सालों से हमारी कंडीशनिंग, जो हमने अपने आप को माना है, जिससे हम जिए हैं, जिससे हमने विचरण किया है, वो जब एकदम ये देखता है कि उसका वजूद ही नहीं, उसके पैरों की ज़मीन चली जाती है, उसका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है, मैंने बस बनाया था, मेरी मान्यता पर खड़ा था, वास्तविक में नहीं था। जब वो एकदम गिरता है तो कैसे नहीं वो पकड़ने की कोशिश करेगा। तो वो ही लेट गो है, उसे जाने देना है। और जाने देना करेज मांगता है। और जब वो खालीपन आता है तो उसे स्वीकार करना, एम्ब्रेस करना ही करेज है, वो ही करेज मांगता है। तो ये सब
सभी कहते हैं कि आध्यात्मिकता, स्वयं को जानना बच्चों का खेल नहीं। माने क्या मतलब है इसका? कि इसमें करेज चाहिए, सच्चा करेज, अपने आप को स्वीकार न करने का जो आप हैं। सो यही फेज पर हम बहुत से भटक जाते हैं या हम डर जाते हैं, क्योंकि ये अननोन है। इसमें कोई हमें कोई सीखा सिखाया ज्ञान, किसी किताब, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। हमारे सामने हमारा सत्य होता है, वो ब्लैंक, वो अननोन, वो नथिंगनेस। हम उस सत्य में खड़े हैं, बट वो करेज हमें करना है। ये जीवन हमें हेल्प करता है। किसी की बातें हमें गाइड कर सकती हैं, किसी से पढ़ा, किसी बुक से पढ़कर हमें वो चीज़ इंसाइट दे सकती है। ऐसे तो जीवन हेल्प करता है, लेकिन वो जो हिम्मत है वो हमें खुद जुटानी है। जीवन से हेल्प लें, किसी दोस्त से, जैसे अब हम एक दूसरे से बात करें, इससे हेल्प लें, इस पर चिंतन करें, लेकिन उसका जो करेज है वो आपके भीतर से उठेगा और उसे आप इम्ब्रेस करें अपने ना होने। आपका होना जब ना होना होता है तभी आप उसका वास्तविक रूप जान सकते हैं। तो इस सेकंड रूप में, तो इस सेकंड में आप इस खालीपन, इस ब्लैंक में होते हैं, जहाँ से बहुत से भाग जाते हैं। बस इसे इम्ब्रेस कर लीजिए, और जब आप इस खालीपन को पूर्णतः स्वीकार करेंगे, बार बार यहाँ आएंगे, इसकी सच्चाई को समझेंगे, तब आप देखेंगे कि ये खालीपन आपका असली श्रृंगार था। ये खालीपन आपका श्रृंगार है। किसके लिए? उस परवरदिगार के लिए, उस पूर्णता के लिए। जब आप सच में पूर्ण खालीपन से होते हैं तो वो पूर्ण उतर आता है, वो सत्य शाइन करता है। अब ये खालीपन इसलिए नहीं किया कि वो पूर्ण उतर आए, बट आपने अपनी रियलिटी को जाना कि ये मैं हूँ, इससे कैसे भागूं? मैं कुछ और बन ही नहीं सकता, मैं बस ये हूँ, इसे स्वीकार कर सकता हूँ। और जिस दिन ये स्वीकार पूरा दिल से हो जाता है, पूरा मन से हो जाता है, उस दिन वो घट जाता है। उस दिन आप कंटेंट हो जाते हैं, उस सच्चे पीस को पा लेते हैं, और वही थर्ड स्टेप है। तो पहला था हमने जीवन पर क्वेश्चनिंग की, हमने जागना शुरू किया। वो जागना हमें इस सेकंड डार्क फेस में ले आया, और जब हमने इसकी सच्चाई को, इसकी गहराई को समझा और इसे पूर्णतः एक्सेप्ट किया, तो ये सेकंड फेस उस तीसरे आयाम को खोल देता है। और मैं चाहता हूँ आप इसे स्वयं चखें, अपने होने को जानें। यही हमारी रोशनी है, हम ही वह लाइट हैं। धन्यवाद।